लगी डोलने धरती डगडग, तब घर की छत भी डोल गई। कैसी आई ये दुर्घटना, आफत की पुड़िया खुल गई। प्यारे बच्चों, कभी कभी जीवन में इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं जब हमारा जीवन परेशान हो जाता है। ऐसी ही एक परेशानी की स्थिति होती है भूकंप की स्थिति में। जब धरती डोलने लगती है, सारे घर उस धरती के साथ साथ हिलने लगते हैं, हर चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है। ऐसी स्थिति को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जब धरती कांपी, कक्षा 5 का अध्याय है पर्यावरण अध्ययन विषय। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या हो रहा है। आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर सब इधर उधर भाग रहे हैं। घर भी टूट गए हैं और सब चीज़ें बिखर गई है। ऐसी स्थिति तब होती है जब हमारे जीवन में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और भूकंप यानी कि धरती का हिलना एक ऐसी ही क्रिया है। आपने देखा होगा अपने आसपास, आपने कभी महसूस किया है कि जब धरती हिलती है तो आप भी धरती के साथ हिलते हो। समझ आ रहा है आपको? ऐसी भूकंप की स्थिति से अक्सर हमें धन और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों की हानि होती है। इस बच्चे को देखिए, इसके पैर में भी चोट आई है, इसके सिर में भी चोट आई है, और इसके आसपास इसके घर की दीवारें भी टूटी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर जब समाज में एक बृहद स्तर पर भूकंप की स्थिति आती है, धरती हिलकर घरों के टूटने की, सामान के बिखरने की, तब प्रायः सरकार लोगों की मदद करती है। और कैसे मदद करती है? उन्हें कपड़े देकर, उन्हें दवाइयाँ देकर, उन्हें खाना देकर और उन्हें घर बनाने में मदद करके। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। कुछ लोग जो है वो सामान बनाने का सामान लेकर आ रहे हैं, मकान बनाने का सामान लेकर आ रहे हैं। औरतें जो है वो दीवारों का निर्माण कर रही हैं, यानी कि दीवारें बना रही हैं, और छोटी छोटी बच्चियां उन दीवारों को सजा रही हैं, यानी कि जीवन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा, जब इस तरह की स्थिति आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी भूकंप की स्थिति आए, आपको अपने घर से बाहर निकल जाना चाहिए और किसी ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए जो खुली हो, यानी कि खुले स्थान पर भागकर आपको बाहर आना है। पर यदि किसी स्थिति में आप भागकर बाहर नहीं आ पाते, तो अपने घर में ही आप किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छुप जाइए और उसके पैरों को, उसके जो पाए होते हैं, उसको मजबूती से पकड़ लीजिए, ताकि आप धरती के साथ साथ ना हिले और आपके ऊपर कोई भारी चीज़ ना गिरे। नंबर 3, जब आप भागते हैं तो अगर आपके साथ साथ भागने वाले लोग गिर जाते हैं कभी, तब आपको क्या करना है? या तो उन्हें उठाकर अपने साथ भगाइए, या फिर 2-3 लोग उसको गोद में उठाइए, पकड़ लीजिए और उसको लेकर साथ में भागना है आपको बाहर। हमें मदद करनी है। ऐसी कुछ स्थितियाँ और भी हमारे जीवन में आती हैं बेटा, जिसको हम प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। जैसे नंबर 1 चित्र में आप देखेंगे, जंगल में आग। कौन सी स्थिति है? आग। ये आग की स्थिति है। आमतौर पर हमने ये देखा कि जो जंगल की आग है वो पूरी तरीके से तब शांत होती है जब आसमान से पानी बरसता है, यानी कि बारिश होती है, तभी जंगल की आग जो है वो समाप्त हो पाती है। इसके अलावा सरकार भी जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करती है, आसपास के लोग भी करते हैं। कभी कभी अगर आग कम है तो वो रुक भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर समय जंगल की आग बढ़ जाती है, जो कि मानसून पर ही समाप्त होती है। नंबर 2, तूफान। तूफान एक ऐसी स्थिति है जिसमें घर के घर जो है वो उड़ जाते हैं। ये देखिए, पूरा घर उड़ गया। नंबर 3 स्थिति है बाढ़ की। बाढ़ में आपके चारों तरफ पानी भर जाता है। आपने कभी अपने आसपास के क्षेत्र में बारिश के दिनों में पानी भरा हुआ देखा भी होगा। उस स्थिति में चलना, रहना, खाना पीना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बेटा हमें क्या करना है? सभी लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए?
मदद, क्योंकि इस मदद के साथ के कारण ही हम उस समस्या से बाहर आ पाएंगे और हमारा जीवन जो है वो सामान्य ढंग से चल पाएगा। तो मदद एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हम एक दूसरे की करनी चाहिए, विशेष तौर पर जब हम परेशानी में हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। आप ऐसे ही कोरोना काल में, कोरोना भी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है बेटा, जिसमें एक वायरस जो है वो सबको बीमार कर देता है। ठीक है, प्राकृतिक भी है ये और मानवकृत भी है, दोनों स्थितियां हैं। तो प्राकृतिक आपदा से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है एक दूसरे की मदद करना और सावधान रहना। तो आप सब सावधान रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इन्हीं विचारों के साथ बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।